हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड क्या करो, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जस्ट चिल रहो, शांत रहो, खुश रहो, ठीक है? ओके, तो आइए, क्योंकि यहाँ पे शांति मिलने वाला है अभी आपको। वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स, पार्ट 3 डिफरेंशियल कैलकुलस। पार्ट 1 था जहां पे हम लोग ने डिफरेंशिएशन का मतलब समझा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है एंड उसका जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो समझे हम लोग, ठीक है? और वहीं पे छोड़ दिया, हम थोड़ा लंबा हो गया था तो छोड़ दिया। लंबा इन द सेंस कि अगर हम वहां पर आज जो कराते ना तो 3 घंटे का बनता कम से कम, ठीक है? उसको वहीं छोड़ दिया। तो हम लोग आज पार्ट 2 करने वाले हैं, सॉरी पार्ट 3 का एपिसोड 2। पार्ट 3 का एपिसोड 2 मतलब डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, पर वहां पे फॉर्मूला अप्रोच। आपको ये भी हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था ना कि डिफरेंशिएशन करने का 2 तरीका है, एक है ग्राफिकल तरीका और एक है फॉर्मूला अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच नहीं, फॉर्मूला अप्रोच, ठीक है? ओके, तो यहां पे लिखे हैं कुछ, रिकॉल इफ y and x are two physical quantities। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो क्वांटिटीज जिसको मेजर किया जा सके। तो उस केस में dy by dx is defined, that is the differential coefficient of y with respect to x is defined as the limit delta x tends to 0 del y by del x, ठीक है? और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? It represents the slope of y versus x graph at any chosen point, ठीक है? ओके, पर यहां पर अब हम लोग आज का फॉर्मूला अप्रोच शुरू करने से पहले ना, अब हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि एक चीज देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हेयर जो डेल y बाई डेल x है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, ये रिप्रेजेंट, यहां पे एक वर्ड होगा बाद में लिखेंगे हम, रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। rate of change of y with respect to rate of change of x, but for a given range delta x, for a given range of for given range of delta x, ठीक है? ठीक है। एंड सिमिलरली प्लीज नोटिस कीजिएगा कि जो dy बाई dx हम लोग लिखते हैं, ये भी एक तरह का क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x for a given range of value, for a given particular value of x, particular value of x। ये डिफरेंस है। रेंज, ये जो रिलेशन है, ये जो देता है मुझे, वो है एक रेंज के लिए, डेल्टा x का कुछ रेंज है, पर ये क्या है? at a particular value of x, particular value of x, ये डिफरेंस है, ठीक है? एंड यहां पर क्या मतलब बनेगा इसका? अगर ये ग्राफ है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ब्लू पेन आ जाओ, ब्लू पेन, ये रहा ब्लू पेन। मतलब कि अगर ऐसा ग्राफ था, ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट एक कंसिडर करते हैं, ये डेल्टा x है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में, ये रिप्रेजेंट करता है, ये है ये चीज अल्फा, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। स्लोप ऑफ, इसका क्या हो सकता है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, ठीक है। पर अरे लिख ही देता चलो, जो x1 y1 x2 y2, ये डेल्टा x होगा और ये डिस्टेंस होगा डेल्टा y, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्वांटिटी अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B। ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सेकंड है, ये जो सेकंड है SECANT, सेकंड वाला लाइन है, इस लाइन का क्या स्लोप है, रिप्रेजेंट करता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। बट ये महाशय क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर एक कर्व है, ये पॉइंट अगर मान लीजिए B है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा इसका कितना स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx। dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द tangent at a point on graph। प्लीज इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा, क्यों बताएंगे अभी आपको क्यों, ठीक है। तो इसके लिए एक रेंज ऑफ वैल्यूज है, तो इसका नाम दिया गया है एवरेज, AVERAGE। इस क्वांटिटी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर अ गिवन रेंज डेल्टा x, ठीक है। पर ये क्या है, रेट ऑफ चेंज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस चेंज, TANEOUS, इंस्टैंटेनियस चेंज। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर आप दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना के उसका स्लोप निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया एक एवरेज वैल्यू, एवरेज रेट ऑफ चेंज। पर यहां पे क्या है, यहां पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए इंस्टैंटेनियस। एवरेज क्यों, क्योंकि दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में ले रहे हैं इसलिए एवरेज है। ये वाला इंस्टैंटेनियस क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले रहे हैं इसलिए इंस्टैंटेनियस। अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा वो एवरेज रेट ऑफ चेंज, प्लीज ध्यान रखिएगा, dy बाई dx होगा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये सारा चीज हम लोग वापस पढ़ेंगे जब हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन करेंगे। सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है। पर आप बस समझ लीजिएगा कि ओके, ठीक है। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा अच्छे से, ठीक है, ओके। इतना क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पे कुछ और दिखाते हैं आपको हम। ये चीज बहुत जरूरी है, प्लीज, बहुत कंसेप्चुअली बहुत जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई डेल एक्स एंड डी वाई बाई, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज, ये भी रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज, पर ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में है इसलिए एवरेज। ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इसलिए इंस्टैंटेनियस। जियोमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स।
एंड ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, अब हम और नहीं बोलना चाहते कुछ कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब इसको हटा रहे हैं, मिटाना है मुझे, इसको मन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में, तो मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हम इतना इस चीज पर इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस चीज पर इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि अभी आप समझ जाओगे कि x और y तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है ना, x और y कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है। देयरफॉर इफ y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड x इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए सिंबल s रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू s एंड x इज इक्वल टू टाइम स्मॉल t। ठीक है, x और y कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है। तो मान लीजिए हम y को डिस्प्लेसमेंट चूज कर रहे हैं और x को टाइम चूज कर रहे हैं। देयरफॉर डेल्टा s बाई डेल्टा t क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। जी हां, इसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एंड डेल्टा ds बाई dt अगर लिख दे हम, ये हो जाएगा इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, और इसी को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। TANEOUS वेलोसिटी। हम लोग वापस इस चीज पर आएंगे, पर अभी सिंस आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा समझने के लिए, तो वही चीज आया। ठीक है, ठीक, ये केस 1 था, केस 1 ये था, केस 1। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम कुछ दिखा रहे हैं फिर से। हम मान लीजिए अब हम इसमें फिर से कुछ इतना क्लियर है? ठीक है, अब मान लीजिए हम फिर से इसमें कुछ चेंज किए हैं कि यहां पर हम y को वेलोसिटी पकड़ ले रहे हैं, ये हो जाएगा सिंबल v। ठीक है, उस केस में डेल्टा v बाई डेल्टा t होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम को ही बोला गया है एक्सेलरेशन, और ये है एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक, एंड सिमिलरली अगर डी v बाई डी टी होता, इसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, इसको नाम दिया गया इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, आपको समझ में हम क्या बोलना चाहते थे? हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये केस 2 हो गया। पहला केस था जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिए थे, दूसरा केस है जब हम वेलोसिटी लिए हैं। तो ये सब टर्म्स तो हम लोग को बार बार एनकाउंटर करना है बाद में, और ये सब टर्म्स ऐसे ही आता है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए आइए, अब हम लोग फाइनली अपना फॉर्मूला अप्रोच शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, हैशटैग रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो प्लीज आप पहले ये 4 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, पॉज करके एक बार नोट कर लो, और फिर हम लोग इसके ऊपर
आपको एग्जाम्पल्स देके हम समझाते हैं आपको। आप एक बार बस इसको लिख लो एक बार, ठीक है, जैसे दिया गया वैसे लिख लो, ठीक है, लिख लिया, ग्रेट। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, इफ y क्या है, एक वेरिएबल है विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सिर्फ रियल नंबर्स है उसमें, सिर्फ मतलब कि वो कोई वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है। उस केस में अगर हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि ddx ऑफ y क्या है, c है, उसका जीरो आएगा। मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। मतलब कि ये, अब समझाते हैं आपको, उसका एग्जांपल देके, एग्जांपल देके समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए y इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल्स टू 5 और आपको बोला है फाइंड dy बाई dx, विच इंप्लाइज dy बाई dx क्या होगा, ddx ऑफ y का वैल्यू कितना है 5। अब खुद ही सोचो ना, क्या ये 5 पे ये जो 5, ये जो फंक्शन है 5 वो x पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो फाइनली आंसर जीरो। अगर y इक्वल्स टू मान लीजिए है 67, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, ddx ऑफ 67 विच इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि अगर फंक्शन कोई भी कांस्टेंट के लिए है, अगर y एक फंक्शन है विच इज ओनली अ कांस्टेंट नंबर, उस केस में उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। ठीक, ये चीज समझ में आया। ये होता है स्टेटमेंट 1 कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा जीरो देगा। ठीक, मिटा रहे, ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कुछ, जो फंक्शन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, n क्या है, q, q मतलब रैशनल नंबर, q मतलब रैशनल नंबर, q बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ये सारे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा गया है। n, उस केस में dy बाई dx होता है ddx ऑफ y का वैल्यू क्या है, x टू द पावर n, और इसका डिफरेंशिएशन होता है ये, इसका डिफरेंशिएशन होता है ये, जो पावर था वो नीचे आ जाएगा एंड पावर एक से कम हो जाएगा, x टू द पावर n हो जाएगा n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। जो ओरिजिनल पावर था वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड जो पावर है वो कम हो जाएगा। समझते हैं एक बार, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5, therefore dy बाई dx, y कितना है x टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 5 सामने x टू द पावर 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू x टू द पावर 4। ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू मान लीजिए x टू द पावर माइनस 7 है, पावर नेगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, ddx ऑफ x टू द पावर माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू, जो पावर है वो सामने आ जाएगा माइनस 7 इंटू x टू द पावर माइनस 7 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 7x टू द पावर माइनस 8। क्या समझ में आ रहा है? अगर सिंपली x टू द पावर है तो भी हो जाएगा। बोला फाइंड dy बाई dx, बोला फाइंड dy बाई dx, और क्या ये कर दीजिए, y इज इक्वल्स टू x बोला हुआ है, y इक्वल्स टू x बोला हुआ है, x बोला हुआ है
कोई पावर नहीं दिया, मतलब कितना पावर है, डिफॉल्ट वैल्यू 1। क्लियर है? क्लियर है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1। इसका आंसर क्या होगा? x टू द पावर 1, पावर कितना है 1, सामने 1 आ जाएगा, x टू द पावर 1 माइनस 1, पावर 1 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो फाइनल आंसर 1। ठीक है, तो इस बात को प्लीज आप ध्यान रखिएगा, डी डी एक्स हम यहां से बोल सकते हैं विच इंप्लाइज डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1। इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा कि डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। इसको याद कर लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स कर दो आप कि डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1। यहां पे हम लोग आपको प्रूफ भी करके दिखाए हैं, ऑफ x मतलब 1 1 1 माइनस 1 1 0 1 1, फाइनल रिजल्ट 1, मतलब कि डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, ऐसे पढ़ते हैं इसको, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 7, डी डी एक्स डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू ये। ठीक है, ओके, समझ में आपको बेसिकली कुछ हटा दे इसको। ठीक है, चलिए और एक दो कर लेते हैं हम लोग, प्लीज नहीं, इसको प्लीज याद रखिएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, इसको प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, एक और कर लेते लोग, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएट करना है, मतलब क्या है ये x स्क्वायर है, नीचे है, तो इसको क्या आप लिख सकते हो ऐसे, ये क्वेश्चन है, बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो आप क्या इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 2, लिख सकते हैं। लॉज ऑफ हम लोग इंडिसेस में पढ़े हैं क्लास 9-10 में, इंडिसेस y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 2, देयरफॉर dy by dx is same as ddx of x to the power minus 2। ये कितना हो जाएगा, पावर है -2, तो -2 सामने आ जाएगा, और x to the power -2 minus 1 which is equals to -2 x to the power -3 which is equals to -2 by x cube। आंसर इजी था, अब तो समझ में आ रहा है ना कैसे काम करता है। -2 था तो -2 पावर सामने आ गया, अब जो पावर है एक से कम हो जाएगा -1 n-1, जो पावर है वो सामने आ जाएगा, और पावर जो x का पावर उसको 1 से कम कर दिया जाएगा, आ गया। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, ये दो हम लोग एटलीस्ट समझ गए, थोड़ा बहुत पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत तो समझ गए हम लोग। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पर। ये क्या बोला है, इफ y इज इक्वल टू u टू द पावर n, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, y इज इक्वल टू u टू द पावर n, ये x नहीं है, ये इंडिविजुअल x नहीं है, ये है u टू द पावर n, वेयर u इज अ फंक्शन ऑफ x। ये एक ट्विस्ट है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कि u एक फंक्शन है x का। तो उस केस में क्या होता है, इसको चेन रूल कहते हैं, पर समझिए कैसे काम करता है कि dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है, आप सिंपली पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए u टू द पावर n का। कैसे काम करता है, dy बाई dx निकालने का मतलब ये है ddx ऑफ u टू द पावर n। आप सिंपली पहले क्या कीजिए कि आप सिंपली u टू द पावर n को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे कीजिए। u टू द पावर n कैसे करते हैं, n सामने आ जाएगा, फिर u का पावर 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पर अब आप समझिए कि ये तो u का फंक्शन है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फाइनली एक
एक्स्ट्रा टर्म आता है जिसको बोलते हैं du by dx। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे काम करता है ये। मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x, इसको नहीं लिख सकते अभी हम, मान लीजिए क्या लिखे हम, एक गड़बड़ आ जाएगा यहाँ पर समझाने में इसको। ओहो, कैसे लिखे हम? अच्छा, एक चीज हम पहले इसको समझते हैं, एक बार इसको समझते हैं एक बार, ठीक है? इसको समझते हैं एक बार कि इफ y is equals to some constant into x, y is equals to some constant into, इसको देखिए एक बार, y is equals to मान लीजिए 5x स्क्वायर है, तो क्या होगा? आपको क्या करना है, d dx of dy dx which is equals to d dx of 5x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लॉजिक ये बोला जाता है कि भैया कांस्टेंट के ऊपर डिफरेंशिएशन होता नहीं है। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट के ऊपर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, सिंपली हो जाएगा 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन तो लोग आते ही करना, क्या होता है 5 इंटू एक्स टू द पावर 2, मतलब 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10 एक्स आंसर। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये हम लिखना समझाना भूल गए आपको पहले। ठीक है, ठीक है ना? चलिए एक और कर कराते हैं आपको हम। चलिए y इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2/7 इंटू एक्स टू द पावर 3/7। चलिए ऐसे ही करते हैं, 7/2 कर देते हैं, हो जाएगा 7/2। जी हाँ, पावर्स फ्रैक्शन भी हो सकता है क्योंकि रैशनल नंबर बोले हैं। पावर्स फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल नंबर बोला गया है। तो आपको निकालना है dy/dx। इसका मतलब क्या निकालना है आपको? ddx ऑफ y निकालना है। इसका मतलब ddx ऑफ y क्या है? ये है 2/7 इंटू एक्स टू द पावर 7/2। ठीक है, अब फिर से ध्यान से सुनिए। सिंस डिफरेंशिएशन ऊपर कांस्टेंट 0 होता है, इसका मतलब जब कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है उसके ऊपर कोई अफेक्ट पड़ेगा ही नहीं डिफरेंशिएशन का। एक कांस्टेंट नंबर के ऊपर डिफरेंशिएशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम बाहर ले सकते हैं 2/7 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7/2। अब इसको सिंपली कीजिए, 2/7 इंटू, ये क्या काम करेगा? ये पावर है, पावर पहले सामने बाहर आ जाएगा, तो 7/2 इंटू एक्स टू द पावर 7/2 माइनस 1। ये 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, आंसर हो जाएगा एक्स टू द पावर 7 माइनस 2, मतलब एक्स टू द पावर 7 2/2 विच इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/2 आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब भी आप डिफरेंशिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर के साथ करते हो मल्टीप्लाइड, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? कोई भी कांस्टेंट नंबर जब एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है और आप उसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो तो वो कांस्टेंट एज इफ कोई रोल प्ले नहीं करेगा, निठल्ला है, एकदम नालायक है, वो सिंपली बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको ये पॉइंट समझा सकते हैं, अब हम आपको ये पॉइंट समझा सकते हैं। देखिए नंबर 3 समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए y इक्वल्स टू ये है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, y है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको dy बाई dx निकालना है, आपको dy बाई dx निकालना है। तो उस केस में क्या हम बोल सकते हैं ये जो ब्रैकेट में है वो एक फंक्शन ऑफ x है, तो लेट u इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है,
ओहो, कितना सारा झमेला है यहाँ पर, समझ में नहीं आता कुछ। तो ये हो जाएगा therefore y is equals to u। ये ना बहुत ट्रिकी हो जा रहा है इसको समझाने में मुझे। कोई नहीं, आइए करते हैं। इसको हटाओ, कोई नहीं। आइए, क्या हो जाएगा ये सिंपली डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपली, पावर कितना है, 2 है, 2 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस 1, 2 माइनस 1, 1 छोड़ दो। अब देखिए ये है ये चीज, इसका मतलब होता है ये है डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। अब यहां पे एक नया ट्रिक हम पहले यूज करते रहे हैं, दिस इज सेम एज दिस, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 इज सेम एज डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस ये। मतलब कि अगर आप सेपरेट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा फाइनली 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x तो क्या आएगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ सब कॉन्स्टेंट नंबर, इसका तो 0 ही आएगा। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, डी डी एक्स ऑफ x डिस्कस किया 1 होता है, तो हो जाएगा इंटू 2 प्लस 0 2, 4 इंटू 2x प्लस 1 आंसर। आई नो बहुत कुछ लूप होल्स रह गया है यहाँ पर चलता है, कोई बात नहीं है, आपको बता देंगे हम। अब एक लूप होल यहाँ पे रह गया है, तभी समझा देंगे आपको। ठीक है, तो ये वाला चीज क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम क्लियर कर देंगे थोड़ी देर बाद क्लियर कर देंगे उसको अच्छे से। ये वाला अभी जो हम लोग यूज किए ना वो वाला है कि अगर आपका फंक्शन y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू u है, फिर u इज फंक्शन ऑफ x, तो उस केस में dy बाई dx हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cu, और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिंपली उसका रूल प्ले करेगा। ठीक है, आइए समझा देते हैं इसको हम एक बार फिर से। मान लीजिए y इक्वल्स टू 7x टू द पावर 4 है, और इसका dy बाई dx करना है आपको, dy dx विच इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 7x टू द पावर 4। ये है कांस्टेंट टर्म, ये है u एज इफ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 7x टू द पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन तो करने आता है हम लोग को, क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 पावर सामने आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10 4 28x क्यूब आंसर। समझ में आया, 1% तो समझ में आया जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में मूव करते हैं। चलिए आइए, ओके, ये 4 था हम लोग का पहला रूल्स, और ये 4 और ये 3 और रूल्स है जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, गलती हो गया मेरे से। ठीक है, देखिए ये 4 तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू दैट पावर बाहर आ जाएगा सामने इनटू x का पावर 1 से कम हो जाएगा। अगर एक ऐसा है y इज इक्वल्स टू u टू द पावर n, जहां पे u इज फंक्शन ऑफ x, देन इसका डिफरेंशिएशन होगा नॉर्मल n इनटू u टू द पावर n माइनस 1 फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन u du by dx। और सेम वही है कि अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू u, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर जो सिंपल है उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास y ऐसा है विच इज इक्वल्स टू u, y इक्वल्स टू u प्लस माइनस v, u प्लस माइनस v, प्लस है या फिर माइनस है, उस केस में dy बाई dx क्या हो जाएगा,
डी डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी, और ये सिंपली स्प्लिट हो जाता है डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, जो हम लोग थोड़ा देर पहले यूज किए थे। ठीक है, ये रूल है, ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ में आई चीज। प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल सबसे डिफरेंट है। प्रोडक्ट रूल मतलब क्या हुआ कि आपके पास u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ x, मतलब कि u एंड v दोनों ही फंक्शन ऑफ x है, सेम नहीं, डिफरेंट फंक्शन ऑफ x है, इसलिए एक को f ऑफ x एक को g ऑफ x से रिप्रेजेंट किए हैं। प्रोडक्ट रूल कहने का मतलब ये है कि जब दो फंक्शंस एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, उस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं याद रख सकते हो तो सिंपली ऐसे इसको ना ऐसे कर देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, मतलब कि एक बार इसका डेरिवेटिव इसको छोड़ दीजिए प्लस इसका डेरिवेटिव इसको छोड़ दीजिए, सिंपल सा चीज है। पहले इसका डेरिवेटिव इनटू ये प्लस इसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है वो देख लीजिए। अगर u बाई वी है तो जो नीचे वाला है ना उसको v बोलते हैं, v एज्यूम कर रहे हैं, ऊपर वाले को u एज्यूम कर रहे हैं। उस केस में dy बाई dx ये रिलेशन दिया जाएगा, जो होता है जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ऊपर क्या होगा v इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डीवी डी एक्स, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इसको आप प्लीज नोट कर लो, पहले एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा अच्छा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। चलिए आइए, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग ने सातों प्रॉपर्टीज देख लिया है, उस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड अब हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आइए करते हैं, साथ में करते हैं। पहले बस क्वेश्चन वही है, फाइंड dy बाई डी एक्स, वाई दिया हुआ है पहला केस में, dy बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ ये चीज 3x टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, यहां पर बहुत सारे एल्जेब्रिक टर्म्स हैं पर प्लस माइनस से सेपरेट है। इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपली सारे के सबका इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस डी डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। देखिए ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया। डी डी एक्स ऑफ ये पूरा का करने का मतलब है इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन करना। अब देखिए ये चीज, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ये करते पहले, 3 तो कांस्टेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 बाहर आ जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4, अच्छा करके दिखा दे एक बार, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 7 इंटू डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ये तो डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट था 0, भूल जाइए इसको। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 4, मतलब 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 माइनस 7 इंटू 2 इंटू एक्स, 2 सामने आया, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 ही दिखे नहीं है, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 14x आंसर। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बेटा इसको, ठीक है, अब लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है,
बी ये है, मतलब कि मुझे डिफरेंशिएट करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 बाई 2 माइनस 5 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फिर से वही पुराना कहानी, सिंस प्लस है माइनस है तो सेपरेट हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 बाई 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ 5। अच्छा एक्स क्यूब नीचे है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -3 होगा, हाँ या ना? ठीक, ग्रेट, समझ में आया आपको, चलिए बढ़िया। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है 2 बाहर आ जाएगा, हाफ इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स क्यूब। देखिए एक लाइन में कर दिया हमने, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 कितना होगा, 4 बाहर आएगा, पावर एक कम हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3, सिंपल। ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू, इसको थोड़ा समझ से करते हैं, -3 पावर है, -3 हो जाएगा, एक्स टू द पावर -3 -1 -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर 2x क्यूब, 2x क्यूब, ये 2 ये 4 कैंसिल, माइनस 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 प्लस 15 बाई एक्स टू द पावर 4, आंसर। ठीक है, -3 बाहर आएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब कहानी सेम रहा। और ये ऊपर -4 था, फिर नीचे x टू पावर 4 लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ये तो सिंपल, ये है 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स। अच्छा रूट एक्स का पावर कितना होता है, रूट एक्स का पावर कितना होता है, हाफ, मतलब ये एज इफ है डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर हाफ। ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ये कितना हो जाएगा, अब ये पावर सामने आएगा तो -12 इंटू एक्स टू द पावर -12 -1 विच इज इक्वल टू -12 इंटू -12 -1 हो जाएगा, ऐड करोगे तो -3/2 -3/2, which is equals to finally -1/2 into 1 by x to the power 3/2 आंसर। बस यही चीज समझना जरूरी था कि रूट एक्स का पावर होता है हाफ, तो ऊपर जाके सिंस हम लोग ये तो पता है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n होता है n इंटू एक्स टू द पावर n -1। ये n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, या फिर रैशनल नंबर भी हो सकता है, जैसे यहां पर है। ठीक, समझ में आया ना? ओके, अब आपको समझ में आ रहा हो धीरे धीरे क्या काम हो रहा है। d सिंपली रूट एक्स, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ, ये पावर कितना है हाफ, ये हो जाएगा सिंपली हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ -1, और हाफ -1 का वैल्यू होता है एक्स टू द पावर -12 विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ, ऊपर माइनस था नीचे का प्लस हो जाएगा, सेम एज 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? नीचे आ गया, चलिए हाफ मतलब रूट होता है ना, वही लिख दिया बस। ठीक ठीक, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट ये है, क्या है, डी डी एक्स ऑफ, दो ब्रैकेट देना पड़ेगा, 3x + 4 का क्यूब। ठीक है, ये वो वाला रूल हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ u टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू यू टू द पावर n -1 इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये खुद ही फंक्शन ऑफ x है, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा लास्ट में, इसी को बोलते हैं चेन रूल। ये हो जाएगा आपका, यहां पर पहले इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये हो जाएगा
पावर कितना है 3 इंटू 3x प्लस 4 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 इंटू ddx ऑफ इसका 3x प्लस 4। देखिए समझ में आया कि नहीं ये चीज आपको? ये पार्ट एज इफ एक फंक्शन है, तो पहले हमने एज अ होल इसका डिफरेंशिएशन किया 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3 माइनस 1 2। अब इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 4 का स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी, जैसे इसका किए थे लोग, क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा ddx ऑफ 3x प्लस ddx ऑफ 4, ठीक। therefore which is equals to 3 इंटू 3x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू ये भैया तो जीरो, क्योंकि ddx ऑफ कोई भी कांस्टेंट हमेशा जीरो होता है। इसका क्या होगा बताइए, आप खुद से बताइए। ddx ऑफ 3x, 3 कांस्टेंट है, अच्छे बच्चे की तरह बाहर आ जाएगा, बचा ddx ऑफ x कितना होता है पता है? ddx ऑफ x कितना होता है याद कर लीजिए उसको, कितना 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 1। तो फाइनली 3 आएगा यहाँ से, 3 प्लस 0 3 3 इंटू 3 9 इंटू 3x प्लस 4 का स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये वाला रूल अप्लाई किया हम सिंपली, इसी को बोलते हैं चेन रूल। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं इस पर काम करते हैं लोग। क्या है? ddx ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? एक चीज ऑब्जर्व कीजिए आप पहले, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर माइनस 1। हाँ या ना? ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर माइनस 1, हाँ या ना? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कहानी वही पुराना सिंपल हो गया। अब फिर से पहले आप ऑब्वियसली ये रूल यूज करेंगे, पर पहले इसको एज अ होल डिफरेंशिएट करते हैं। पावर कितना है? माइनस 1, हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 इंटू ddx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू, अच्छा ये ऊपर है ना, ऐसे लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू ddx ऑफ पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का प्लस ddx ऑफ 3, ठीक। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू, अब ध्यान से बोलिएगा, यहाँ पे सिंपली ddx ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा? 2 आएगा, 2 एक्स टू पावर 2 माइनस 1 1, बस सिंपली एक्स आएगा प्लस 0। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 0, 2x आएगा यहाँ से इंटू ये, फाइनल माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, आया ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए आइए, अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में और दो था ना, एक प्रोडक्ट रूल, एक क्वेश्चन रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था कि अगर y इज अ फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस, y इज अ फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही फंक्शन ऑफ x है, u इज ऑल्सो इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ, आप लिखिएगा मत, ये लिखने का चीज नहीं है, अभी समझने का चीज है, u इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। तो उस केस में dy बाई dx क्या होता था? होता था डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
du बाई dx इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, बस हो गया आंसर, मक्खन की तरह क्लियर हो गया। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो भी हम लोग हाथ बैठा लेते हैं एटलीस्ट। क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू x इंटू रूट 1 माइनस 2x, क्या ठीक है, हम यहाँ बोल सकते हैं ये एक फंक्शन ऑफ x है और ये एक फंक्शन ऑफ x है। y इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ x, ये भी एक फंक्शन ऑफ x है, ये भी एक फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर देखो dy by dx is equals to ddx of x into रूट 1 माइनस 2x। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, आंसर क्या हो जाएगा, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन 1 माइनस 2x, ठीक, प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब ddx ऑफ रूट 1 माइनस 2x। ठीक, हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं ddx ऑफ x कितना होता है 1, तो 1 यहां से आएगा 1 इंटू ये सिंपली 1 माइनस 2x आंसर। ठीक है, जो इसका आंसर 1 है ना, क्यों लिखे हैं, प्लस इसका आप ध्यान दीजिए x इंटू, प्लीज ध्यान दीजिएगा ये क्या है, एज इफ में ddx ऑफ रूट का पावर हाफ होता है, 1 माइनस 2x टू द पावर हाफ। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, 1 माइनस 2x का रूट है मतलब 2 पावर हाफ है। अब यहां पर मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, वो कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, 1 माइनस 2x प्लस x इंटू ddx ऑफ ये मतलब पावर कितना है हाफ, इंटू हाफ माइनस 1 कितना होता है माइनस हाफ, तो 1 माइनस 2x टू द पावर माइनस हाफ इंटू ddx ऑफ 1 माइनस 2x। ठीक, हाँ या ना, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये चीज। अब इसको पहले ऑब्जर्व कीजिए, ddx ऑफ 1 माइनस 2x मतलब ddx ऑफ 1 होगा माइनस ddx ऑफ 2 होगा 2x। आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली यहां से आ गया 1 माइनस 2x प्लस ये हो जाएगा x इंटू हाफ इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2x टू द पावर हाफ। ठीक है, और ये हो जाएगा, यहां से आंसर क्या आएगा ये बताओ, डायरेक्टली बताओ, ddx ऑफ 1 0 माइनस ddx ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा सिंपली ddx ऑफ x 1, आंसर 2 आएगा सिंपली। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 आएगा सिर्फ माइनस 2, डायरेक्टली लिख रहे हैं माइनस 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा रूट 1 माइनस 2x प्लस नहीं, ये माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस x बाई रूट 1 माइनस 2x आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी, आपको बस ये समझाते हैं कि प्रोडक्ट रूल कैसे काम करता है, ये नियम है, उसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन जो हम लोग करते आए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिकी लग सकता है पर आपको इतना हाई लेवल पे नहीं जाना पड़ेगा, बस समझ लीजिए कैसे होता है। ठीक है, मिटा रहा बाप रे बाप, ये तो हाँ। तो फिर एक और है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये देखिए ये कैसा है, ये है क्वोशिएंट रूल, एक मतलब कि अ फंक्शन डिवाइडेड बाय सम अदर फंक्शन। इसका मतलब याद है आपको,
y इज इक्वल टू यू बाई वी का रूल ये बोलता है कि dy बाई dx हो जाएगा जो सेकेंड जो नीचे वाला फंक्शन उसका स्क्वायर और ऊपर में होता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक, तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर नियम लगाए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नीचे वाले का होल स्क्वायर x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस टू यहां पे आ जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का फंक्शन x माइनस टू। बस हो गया। अब बस सिंप्लीफाई करना है आपको, अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। ये हो जाएगा x माइनस टू इंटू टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स को क्या होगा, टू सामने आएगा, एक्स ऊपर टू माइनस वन एक्स सिंपली टू एक्स माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू यहां से क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू का मतलब है डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ टू। तो सेकेंड पार्ट जीरो कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहां से बस वन आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नीचे हो जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो आंसर हो गया, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस टू का होल स्क्वायर which is equals to 2x square minus x square is equals to x square minus 4x divided by x minus 2 का होल स्क्वायर। आंसर बाप रे बाप, बचाओ कोई मुझे। ठीक है, प्लीज एकदम आहिस्ते आहिस्ते कीजिएगा, टाइम लेके कीजिए। अगर कभी अगर ऐसा लगेगा कि राम क्या पढ़ रहे हैं, पागल हो जाएंगे अब तो, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। लोग आराम से शांत धीरे धीरे कीजिए, थोड़ा टाइम लेके कीजिए। ठीक है, ओके चलिए अब नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं हम लोग। हाँ जी, चलिए आइए, वेलकम टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जी हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओ भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन होता है। एंड देखिए, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, ओके, पर मेनली हम लोग को ना अधिकतर बस इसी का जरूरत पड़ेगा जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो। ठीक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम ये चारों का भी बता दे रहे हैं। मेनली कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसका ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, पर आपको सारा पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात हम ये क्लियर कर दें आपको। सबसे पहला बात, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉस है कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, इसका जब डिफरेंशिएट किया जाता है नेगेटिव साइन आएगा। कॉट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैन, जब इसका डिफरेंशिएशन हुआ सामने एक नेगेटिव साइन आना ही है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक, कोसेक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक, तो इसके साथ भी एक नेगेटिव साइन आना ही है। ठीक है, और बाकी सब में कुछ नहीं होता। साइन टैन कॉस में कुछ नहीं होता, साइन टैन सेक में कुछ नहीं होता है। ठीक है, आइए देखिए अब समझते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स विथ अ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और अभी बोले हम आपको डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज फॉलोड विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x।
डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू टैन एक्स। जी हाँ, आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। तो एक बार बस अभी 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 नहीं पता करना है आपको, अभी आप बस मेरे साथ चलिए ना, प्रोसेस चलिए कि क्या है, बस एक बार आप बस एक बार एक्सप्लोर कीजिए अभी। अरे भैया ये भी है, क्या बात है, ये भी है, क्या बात है, बस एक्सप्लोर कीजिए अभी। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन था जब यहाँ पे x था और डिफरेंशिएशन भी विथ रिस्पेक्ट टू x किया गया था। पर अगर यहाँ पर u है एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो क्या होगा, सेम लॉजिक है, क्या होगा, बस चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर होगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन यू क्या होगा, सिंपली पहला होगा कॉस यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस यू हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब माइनस साइन यू, पर यहां पे यू है, पर हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, विल बी फॉलोड बाय चेन रूल डी डी एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ टैन यू, टैन का होता है सेक स्क्वायर यू इंटू डी डी यू डी एक्स। ठीक है, कॉट यू, कॉट कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव साइन होगा, तो कोसेक स्क्वायर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक, सेक यू, सेक क्या होता है, अच्छा सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी यू डी एक्स। ठीक है, एंड फाइनली कोसेक का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी फॉलोड बाय नेगेटिव साइन, इसका होता है कोसेक यू इंटू कॉट, कोसेक यू, ए राम गलती लिख दिया आपने, कोसेक यू इंटू कॉट यू होता है कॉट एक्स, यहां हो जाएगा कॉट यू फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ये क्या हो यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, पर यहां पर खुद में ही एक अलग फंक्शन है u विच इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर सिंपली x है तो यहाँ पे ऐसे क्या आता है dx बाई dx, जो कैंसिल होकर 1 देता है, पर यहाँ पर u है तो du बाई dx हो जाएगा। ठीक है, ये होता है चेन रूल आपका। ओके चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक बार इसको देख लो अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, और आपने तो अभी लिखा है फॉर्मूलाज कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या रूल है करते हैं। ठीक है, चलिए आइएगा, पहला क्वेश्चन ए, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। ठीक है, ये जो 3 है ये क्या है, एज इफ ये एक्चुअली में ये है साइन ऑफ एंगल 3 इंटू एक्स, मतलब कि जो एंगल है वो 3 टाइम्स x है। ठीक है, अभी समझिए क्या बता रहे हैं हम, देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन में साइन 3x है, साइन क्यूब x, साइन x क्यूब, अलग अलग मतलब है सबका। देखिए ये है, यहाँ पर dy बाई डी, अरे बुरबकवा, dy बाई dx का मतलब क्या है, डी डी एक्स ऑफ y क्या है, साइन 3x, यही तो। अब साइन ऑफ सम एंगल है ना, ये फंक्शन ऑफ x है, इसको एज इफ ये u का काम करेगा। ठीक है, हो जाएगा साइन का होता है cos 3x, साइन 3x का डिफरेंशियल क्या होगा cos 3x इनटू, अब बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ 3x। तो फाइनली आंसर हो जाएगा cos 3x इंटू 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो सिंपली हो जाएगा ये 3, और डी डी एक्स ऑफ x 1, तो सिंपली आंसर हो जाएगा इसका 3 cos 3x आंसर। एक बार देखो आप समझ में आया कि नहीं आया, उसको देखिए समझ में आया कि नहीं आया, एकदम इजी था। सिंपली साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x, फिर डी डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 आ गया। ठीक है, ओके ग्रेट।
चलिए अच्छा नंबर बी यहीं पे करके दिखाता है, आपको थोड़ा कंपैरिजन मिल जाएगा। नंबर बी क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। ये साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का होल क्यूब। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये एज इफ एक फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। कैसा है, पावर फंक्शन है। और पावर फंक्शन कैसे काम करता है, ध्यान से आप प्लीज ध्यान से, गलती हो जाएगा बहुत। ये एक पावर फंक्शन जैसा है, x टू द पावर 3, ये हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स, 3 माइनस 1 2 इंटू ये x नहीं है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। इसको एक पावर फंक्शन सा काम के u का हो भूल गए ला। y इज इक्वल टू यू टू द पावर n का डेफिनेशन क्या था, dy बाई डी एन इज इक्वल टू n इंटू यू टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी यू बाई डी एक्स। याद है ये वाला, यहाँ पे u क्या है, u है साइन x, तो n इंटू साइन x यू टू इंटू डी एक्स साइन x। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन x कितना होता है, cos x। आंसर समझ में आया, समझ में आया ना। आइए अब यहाँ पे एक और आपको समझाते हैं, ये वाला भी, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सी y क्या है, y है साइन x क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो रहा है कि ये है एक्चुअली में साइन x क्यूब एंगल है मेरा, x क्यूब एंगल है, therefore dy, अरे यार ये बार बार हम यही मिस्टेक काहे कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन x का क्यूब, therefore which is equals to, ये साइन ऑफ सम चीज का काम कर रहा है, साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग क्या होता है, कॉस ऑफ दैट थिंग इनटू डी डी एक्स ऑफ यू क्या है, एक्स क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा, अब 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होता है, 3 बाहर आएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां से आएगा इंटू कॉस एक्स क्यूब। आंसर आई होप आपको समझ में आया तीनों का मतलब। ये तीनों अपने आप में ही अलग क्वेश्चन है, ये 3 कैसे लिखा हुआ है, क्या मतलब बनता है, ये हम लोग को समझना अलग बात है। ठीक है, ये हो गया ABC। अब ये दोनों की भी कर लेते हैं। अब देखिए नंबर डी, नंबर डी क्या है, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 1 माइनस 2x। जी हाँ, ये ठीक है, ये है cos ऑफ सम एंगल, cos ऑफ सम एंगल विच इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब u, चेन रूल। therefore dy बाई dx इज इक्वल्स टू d dx ऑफ cos ऑफ 1 माइनस 2x। अच्छा, ये कैसा है, cos है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसका आंसर जो होगा फॉलोड बाय नेगेटिव साइन। cos का क्या होता है, साइन ऑफ 1 माइनस 2x, but at the same time will be followed by differentiation of chain rule formula 1 minus 2x, which is equals to 1 minus sine of 1 minus 2x into, अब देखिए इसका आंसर हम डायरेक्टली लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 2x, मतलब डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ 2x, 1 का 0 माइनस 2 बाहर आ जाएगा,
डी डी एक्स ऑफ एक्स 1, फाइनली आंसर 2, 2 माइनस 0 माइनस 2, ठीक है, 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो सिंपली 2 साइन 1 माइनस 2x आंसर। क्या ठीक है? ठीक है, चलिए y क्या है? अब y है सेक, सेक ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा लंबा चलेगा। dy बाई dx क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ सेक ऑफ सॉरी, एक इंटरप्शन, कुछ इंसिडेंट हो गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। यहां पे एंगल है, एंगल इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहां भी चेन रूल लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ओ हटाओ इसको भैया, सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या था? ये था सेक ऑफ द एंगल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टैन ऑफ दैट एंगल 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये सेक एक्स का डेफिनेशन है, सॉरी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ जो दिया हुआ है, जो एंगल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, बट स्टिल दिस विल बी फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ये एंगल, क्योंकि ये इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। याद है चेन रूल लिखे थे यहाँ पे थोड़े पहले हम लोग, वही रूल अप्लाई किया है। सेक यू टैन यू डी डी एक्स ऑफ यू, ये हो जाएगा, तो इधर लिखते हैं सेक ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टैन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ओके इसका डिफरेंशिएशन किया ना, किए तो है लोग, अब थोड़ा जल्दी किया जाएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, रूट मतलब टू द पावर हाफ, रूट मतलब टू द पावर हाफ, यहाँ पे एक पावर आ जाएगा हाफ इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा? हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ठीक है, इनटू अब फिर से डी डी एक्स ऑफ ये होगा। अब आपको समझ में आ रहा हो क्या काम चल रहा है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए समझ में आएगा नहीं आया। हमने इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लिया था, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन करते जाना है जब तक फाइनली एक्स ना आ जाए, यही चेन रूल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर से, ये पूरा कहानी इतना, ये सेम चीज रिपीट होगा, यहां भी रिपीट होगा, इनटू इसका जल्दी कर देते हैं लोग, डी डी एक्स ऑफ 1 कितना होगा? 0 प्लस डी डी एक्स ऑफ 2x सिंपली एक्स स्क्वायर, सिंपली 2x आएगा यहां से, मतलब कि फाइनल आंसर होगा ये 2 कैंसिल, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका सेक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर रूट कर दो भैया, ठीक है। माइनस हाफ मतलब नीचे आ जाएगा हाफ प्लस हाफ रूट एक्स बाई रूट, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका यहाँ से 2 जो आएगा तो बचेगा सिंपली आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको बस ये एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग को बार बार चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। ठीक है, चलिए बेटा इसको, ओके चलिए पॉज करके ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए ना खुद से, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, पर एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए ना। ठीक है, चलिए यही करते साथ में करते इसको। एफ क्या बोला है? डी डी निकालना है, डी वाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ क्या निकालना है?
कॉस स्क्वायर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। आप देख रहे होगे कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ऑलरेडी है, तो हम यहाँ भी ये वाला पैरेंथेसिस नहीं देना चाहते हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ओ यहाँ कॉस है, कॉस स्क्वायर नहीं है, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस ही है, सिर्फ कॉस है सिर्फ, ठीक है। यहाँ भी कॉस ऑफ समथिंग है, मतलब कि एंड दिस समथिंग इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो चलिए फिर से अप्लाई कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस साइन ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है, फॉलोड बाई डी डी एक्स ऑफ यू। यू क्या है यहाँ पर? ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, विच इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू, देखिए डी डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर, पी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, टू नीचे, टू माइनस वन, वन, 2x प्लस ये क्यू, जीरो, कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो होता है, फाइनली हो जाएगा यहाँ पर 2px, तो माइनस 2px साइन ऑफ px स्क्वायर प्लस क्यू, आंसर हो गया, ठीक है। वही हम चेन रूल बार बार अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, वही चेन रूल ही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए आइए, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज दिया ही है। देखिए लॉग के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा पहले से, y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, लॉग एक्स बेस ई। ये जो नीचे छोटा सा लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं बेस ई, लॉग ऑफ एक्स बेस ई। बेस ई को नेचुरल बेस भी कहा जाता है, बेस ई को नेचुरल बेस भी कहा जाता है। एंड अगर आपको सिंपली कहीं लॉग लिखा हुआ है, सिंपली लॉग लिखा हुआ है पर कोई बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि बेस ई है। और इसको लॉग एक्स बेस ई को लिखने का एक और तरीका है ln x, नोटेशन है, बस नोटेशन है। ln x लिखने का मतलब है कि नेचुरल बेस लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। एंड इसका डिफरेंशिएशन होता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x, जी बहुत सिंपल है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x। ऑब्वियसली नेचुरल का बात कर रहे हैं, नेचुरल बेस है, नेचुरल बेस ई है, बेस ई का बात कर रहे हैं, बेस ई का बात कर रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ ln x होता है 1/x, इजी है, ठीक है। इसी का एक्सटेंशन देखिए चेन रूल में कि डी डी एक्स ऑफ ln u है, ln u अगर x होता है तो 1/x, तो सिमिलरली 1/u तो होगा ही, बट सिंस ये x नहीं है और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो फिर से चेन रूल अप्लाई होगा du/dx, ठीक है। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल्स टू e टू द पावर x, प्रीवियसली डिस्कस किए थे लोग। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ, जी हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल इज द सेम फंक्शन, इज द सेम फंक्शन। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर यू। अगर x है तो e टू द पावर x होगा, पर u है तो e टू द पावर u तो आएगा ही, बट साथ ही साथ आपका चेन रूल अप्लाई होगा du/dx। तो ये और ये सिंपल टर्म्स में x के लिए है बस, पर अगर फंक्शन ऑफ x है तो चेन रूल अप्लाई होगा, बस ये नियम होगा, ठीक है। ddx ऑफ eu तो आएगा ही, बट फॉलोड बाय चेन रूल ln u 1/u du dx, ठीक है, ठीक है, ओके। अब जैसे आप देख रहे होगे यहां पर हम लोग ने नेचुरल बेस e कंसिडर किए हैं, नेचुरल बेस e है,
ये दोनों जो है, ये दोनों जो रिलेशन है वो है फॉर नेचुरल बेस ई। ठीक है, ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस ई रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि अगर y है log x बेस a कोई भी नंबर हो सकता है, पता नहीं है मुझे, log x बेस a, तो नॉर्मली क्या होता है, log x का होता है 1/x, पर साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है, ये log e बेस a। ठीक है, इसको लिख के log x a बेस a, अगर बेस e होता तो सिंपली 1/x होता, पर बेस e नहीं है, बेस a है, तो साथ में एक्स्ट्रा टर्म आएगा log बेस a e। ठीक है, एंड सिमिलरली y इक्वल्स टू a टू द पावर x, अगर e टू द पावर x होता सिंपली e टू द पावर x आता, पर a टू द पावर x है तो डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x होगा a टू द पावर x log a बेस e। ठीक है, चलिए मेनली हम लोग को यही दोनों जरूरत पड़ेगा, ये पढ़ सकता है, इसका कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, पता नहीं कब कहाँ पड़ेगा, कोई न्यूमेरिकल्स करने टाइम पे ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप कॉपी कर लीजिए इसको, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आइए क्या करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस रूल्स पे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए क्या है, y इक्वल्स टू dy/dx क्या होगा, dy/dx होगा, अरे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा मुझे फिर से, ln ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, नोटिस कीजिए ये एक पावर फंक्शन जैसा है, समथिंग टू द पावर 2, तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ln x 2 माइनस 1। प्लीज ध्यान सुनिएगा, x टू द पावर n क्या था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हो गया इंटू, पर क्या ये एक सेकेंड ln ऑफ x 2 माइनस 1, पर आप मुझे सोच के बताइए क्या ये x है, तो फंक्शन ऑफ x है ना, तो चेन रूल अप्लाई होगा ऑफ ln x, तो फाइनली हो जाएगा 2 ln x इंटू ddx ऑफ ln x क्या होता है, अभी देखे थे हम लोग 1/x, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2/x ln x आंसर। समझ में आया? ये एक पहले डिफरेंशिएट हो रहा है ऐसे, ये वाला रूल यूज किए हैं, ddx ऑफ u टू द पावर n क्या होता है, n इंटू u टू द पावर n माइनस 1 इंटू du/dx। ये तो खुद एक फंक्शन ऑफ x है u, तो 2 माइनस 1 ये फॉलोड बाय डिफरेंशिएट du dx ln x 1/x, सिंपल। ठीक ठीक है ना, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट ddx ऑफ e टू द पावर 5x। अच्छा, ddx ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, सिंपली e टू द पावर 5x ही आएगा इनटू du dx, यहाँ पे u क्या है 5x, आंसर क्या होगा, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ x कितना होता है 1, आंसर हो जाएगा सिंपली 5 इंटू e टू द पावर 5x आंसर। ठीक, इजी था ना। ddx ऑफ e टू द पावर u क्या था, e टू द पावर u इंटू du dx, यहाँ पे u क्या है 5x। नेक्स्ट ddx ऑफ e टू द पावर 7x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर u का क्या होता है, e टू द पावर u का e टू द पावर u होगा 7x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इनटू ddx ऑफ u कितना है 7x स्क्वायर प्लस 2, therefore which is equals to e to the power 7x स्क्वायर प्लस 2 इनटू, अब देखिएगा डिफरेंशिएशन प्लस है ना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट, भूल जाइए इसको,
यहाँ से सिर्फ इसका रिजल्ट आएगा 7x², x² का होगा 2x, 7 कौन सा बाहर 14x। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको चीज, इस मतलब ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है गया, 7x², 7 बाहर आया, x का डिफरेंशिएशन 2x, तो अब कुछ नहीं बोलेंगे हम, आंसर। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x, मतलब डिटेल्स ऑफ e टू द पावर साइन x। फिर से वही कहानी, e टू द पावर साइन x मतलब e टू द पावर साइन x इनटू डी डी एक्स ऑफ साइन x, और साइन x का हम लोग पहले लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन x cos x, हो जाएगा cos ऑफ x e टू द पावर साइन x, आंसर। ठीक ठीक। आइए लास्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन। अब थोड़ा अलग है, ये पावर नहीं है, अलग है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक फंक्शन ऑफ x है, ये एक फंक्शन ऑफ x है। तो आपको याद है ये वाला रूल, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी होता था सिंपली u डी यू डी एक्स इंटू वी प्लस u इंटू डी वी डी एक्स। सिमिलरली यहाँ पे दो फंक्शन है u एंड v, इसका भी डिफरेंट करना करते हैं, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस e टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन x। ये हो जाएगा e टू द पावर x का तो e टू द पावर x होगा इंटू साइन x प्लस e टू द पावर x साइन x का cos x, आंसर। समझ में आया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया बस। क्यों, क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, दो फंक्शन ऑफ x है, इसलिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए फाइनली अब बस एक टॉपिक और बाकी है, वो भी खत्म कर देते हैं आज। हाँ जी, चलिए आइए फाइनली फाइनल फ्रंटियर, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये फाइनल फ्रंटियर है। ठीक है, आज का एक चीज और बाकी रहेगा, बाद में कर लेंगे। आज का ये फाइनल फ्रंटियर है, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा था कि देखिए आपके पास ये जो dy बाई डी एक्स है ना, हम ये बोल रहे हैं, ऐसे समझिए आपके पास dy बाई डी एक्स है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो ना, इस dy बाई डी एक्स को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने y को dz से डिफरेंशिएट किया और फिर z को dx से रिप्रेजेंट किया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कब, जब ऐसा हो जाए एज इफ कि y इज अ फंक्शन ऑफ z एंड z इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, मतलब कि मेन बात कहने का ये है कि आप dy बाई डी एक्स को इन टर्म्स ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी डमी वेरिएबल बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई भी डमी वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे dz इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि एट द एंड अगर आप थोड़ा बहुत क्रूड मैनर में, बहुत सिंपलिस्टिक मैनर में सोचो तो ये dz ये z कैंसिल हो जा रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, पर मान लीजिए कैंसिल हो जा रहा है, तो सिंपली फिर से यही आ गया ना, dy बाई डी एक्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहला नियम ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम चाहें तो dy बाई डी एक्स के लिखने का तरीका ये भी कर सकते हैं, हम बीच में कोई भी डमी इंडेक्स इंट्रोड्यूस कर, जैसे यहाँ पे du किए हैं, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये du कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, कोई भी और लिखे हैं, और डिपेंड करता है क्या नीड है मेरा, जैसा नीड होगा वैसा यूज करेंगे हम। ठीक है, और ऐसा कब होता है, जब y इज अ फंक्शन ऑफ z एंड z इज अ फंक्शन ऑफ x, और इस केस में y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। इस केस में
y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इस बात को समझिए आप। एंड मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, एक बार मान लीजिए बस कि y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ u, सम अदर फंक्शन ले रहा है f g, y is some function of u, x is also some function of u। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं dy by du, और यहां से क्या निकाल सकते हैं dy dx by du। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, dy by du डिवाइड by dx by du, ये du क्या बचेगा dy by dx। मतलब कि अगर हम चाहें तो dy by dx को ऐसे भी तो लिख सकते हैं dy by du इंटू dx by du। वही चीज हम यहां पे दिखाना चाहते थे आपको कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है कभी कभी, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस कैसा दिया हुआ है। ऑब्वियसली फंक्शंस पे डिपेंड करता है फंक्शंस कैसा है। dy by dx को अगर चाहें, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dt डिवाइड बाई dx by dt। ये dt एक डमी वेरिएबल है जो हम इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और dy by dx कैन बी रिटन एज dy by du और dx by du डिपेंडिंग अपॉन कैसा फंक्शन है। अगर ये फंक्शन ऑफ u है तो ये, पर अगर मान लीजिए y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पे निकालना पड़ता है मुझे dy by dx। निकालने के लिए हम निकालते हैं dy by dt डिवाइड बाई dy by dx by dt। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम समझाते हैं ये सेम चीज क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से समझना ही बेस्ट होता है। पहला क्वेश्चन ए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ए। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोला गया है फाइंड dy by dx। आप dy by dx निकाल के दीजिए जब आपको y दिया हुआ है और u दिया हुआ है। बोला है y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस u प्लस 1। ठीक है, एंड u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है dy by dx। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर ना dy by dx निकालने के लिए आप देखो y इज अ फंक्शन ऑफ u। ठीक है, एंड क्या u इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अब देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, पहले du by dx निकाल लेते हैं। यहां से अगर हम du by dx निकालें मतलब ये हो जाएगा ddx ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे 2x प्लस 1 का डिफरेंशियल 0, भूल जाइए। देखो फाइनली आपको मिल गया du by dx होता है ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आपका, ये है y। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ u। तो आप क्या निकाल सकते हो, आप dy by du निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो, अरे क्या निकाल सकते हो dy by du मतलब कि ddu। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, इज अ फंक्शन ऑफ u, और हम डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u, इज अ फंक्शन ऑफ u, और डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं विथ फंक्शन रिस्पेक्ट टू u। मतलब कि यहां पर कोई चेन रूल अप्लाई नहीं होगा, कोई चेन रूल अप्लाई नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली u है, इसका हो जाएगा
u का फंक्शन क्या होता है u स्क्वायर 2u माइनस 1, ये 2u प्लस 1 प्लस 0। डिफरेंशिएशन ऑफ u कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू u? ओहो नहीं समझ में आया। अरे ये कर रहे हैं भैया डी डी यू ऑफ यू, अभी लाइन करके दिखाई दे रहा है, थैंक गॉड आ गया यार, प्लस डी डी यू ऑफ यू प्लस डी डी यू ऑफ 1। आपका फंक्शन u है और u से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिंपली चेन रूल अप्लाई होने का बात ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन भी u है, डिफरेंशिएट भी विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो, तो क्यों चेन रूल भैया? कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना होगा ट्वाइस u प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। ये हो गया dy बाई डी यू, ये है डी यू बाई डी एक्स। पर एक चीज ध्यान रखिए आप, प्लीज ध्यान रखिए, अच्छा ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स को हम चाहे तो लिख सकते हैं dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy का वैल्यू क्या है, dy बाई डी यू का वैल्यू 2u प्लस 1 इंटू ये है डी यू बाई डी एक्स मतलब सिंपली 2x। ठीक है, वाह ये तो गड़बड़ा गया का, नहीं ठीक है 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 ठीक है, ये आंसर होगा आपका। पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे u है, आंसर इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, तो हम ये u को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो फाइनली हो जाएगा ट्वाइस u की जगह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, तो फाइनली हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ओहो प्लस 1 तो भूल गया, ये वाला प्लस 1 2u 2 इंटू यू प्लस 1, ये हो जाएगा 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 3। आंसर देखिए समझ में आया कि नहीं आया? हमने पहले u दिया हुआ है फंक्शन, y दिया है फंक्शन ऑफ u दिया है फंक्शन ऑफ x, यहां से du बाई डी एक्स निकाल लिया, सिंपल सिंपल। y इज फंक्शन ऑफ u, तो हम dy बाई डी यू निकाले हैं, कोई चेन रूल का बात ही नहीं है, जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए हैं, तो कोई चेन रूल का बात नहीं है। इसको सॉल्व किया, ये आया, मल्टीप्लाई किया, ये आया, पर u का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, u का वैल्यू यहां से पुट करके फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइप का नियम, यहाँ पे ये नियम यूज हुआ है। ठीक है, ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट सोल्यूशन देख लो, नेक्स्ट सोल्यूशन b, y का वैल्यू दिया हुआ है b साइन थीटा एंड x का वैल्यू दिया हुआ है a cos थीटा, क्या ये दोनों रिलेटेड है? नहीं, ये वेरिएबल है थीटा का, ये वेरिएबल है थीटा का वेरिएबल है, मतलब कि मुझे ऐसे करना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा dy बाई डी थीटा, कितना होगा डी थीटा ऑफ b साइन थीटा, तो यहां से dy बाई डी थीटा हो जाएगा, b कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन का कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, x ये है, तो dx बाई डी थीटा कितना होगा डी थीटा ऑफ a cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बचेगा डी ऑफ cos थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है विद नेगेटिव साइन, साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, ये हो गया आपका dx बाई डी थीटा। ठीक है, आपको dy बाई डी थीटा पता चल गया, dx बाई डी थीटा पता चल गया, देयरफॉर फाइनली dy बाई dx सिंपल है, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू b cos थीटा बाई माइनस a साइन थीटा, माइनस b बाई a cos थीटा बाई साइन थीटा होता है cot थीटा। आंसर, और कुछ नहीं करेंगे हम लोग इसमें।
ठीक है, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंशिएशन, खत्म हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक एप्लीकेशन है, वो हम लोग इसको बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसको हम लोग नेक्स्ट एक छोटा सा पार्ट है उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत लंबा हो गया, देर लगता है इसके लिए। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखे, डिफरेंशिएशन का बहुत सारा फॉर्मूला अप्रोच देखें कि कैसे सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूलाज याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस एक बार आप समझो, आपने बस समझिए कि कैसे क्या होता है, ये सब भी चीज़ होता है, क्या करेंगे होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।